नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले हम दूसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 171 तक कर लिए थे। आज हम 172 से शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 172 में है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है। तो ये होता है माल्टोज। 173 है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। ये होता है ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी। डबल रोटी का मतलब वही होता है पाव रोटी, जो अपना लोग नाश्ता में खाते हैं पाव रोटी सब, उसी को डबल रोटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 है कि मानव नहीं होगा, यहाँ पे होगा जंतु। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में वो सारे जीव आ जाते हैं जिसमें बाह्य कंकाल हो, जैसे मच्छर हो गया, केकड़ा हो गया, मच्छर हो गया, केकड़ा हो गया, है ना, मक्खी सब हो गया। तो ये सारे जितने हैं ये सब आ जाएगा आर्थ्रोपोडा में। अच्छा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा समूह हो जाएगा मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा समूह हो जाएगा मोलस्का। अच्छा, मोलस्का का पहचान ये है कि इसका जो बाह्य त्वचा के बाहर क्या होता है, एक मजबूत सा सेल होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि घेंघा, इसके बाहर में क्या हार्ड कवर है, घेंघा हो गया, सीपिया हो गया, घोंघा हो गया, सीपिया हो गया, उसके बाद ऑक्टोपस हो गया। तो ये सब आ जाता है मोलस्का में। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। 175 में है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अच्छा, सबसे बड़ा सेल किसका होता है। सबसे बड़ा कोशिका भी शुतुरमुर्ग के अंडा का ही होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा का ही सेल होता है दुनिया में सबसे बड़ा। शुतुरमुर्ग जो है ना अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है और ये 9 उड़ने वाले पक्षियों में शामिल होता है। क्वेश्चन 176 है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद की राजधानी, हैदराबाद किसकी राजधानी है। तो ये हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 170 जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहा जाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। 178 में कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसको जाता है। तो ये डाटा डॉक्टर पी वेणुगोपाल को, डॉक्टर पी वेणुगोपाल का। अच्छा, दुनिया में कहा जाएगा तब, तो दुनिया में पहली बार हुआ था 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पता है जिसकी राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। और यहीं का नेल्सन मंडेला था, जिसको भारत रत्न भी मिला था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 179। तो 179 में है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है जोसेफ लिस्टर को। क्या बोलते हैं, जोसेफ लिस्टर को। 180 में मछलियों में श्वसन होती है। तो गिल्स के द्वारा मछलियों में होते हैं। और अपना लोग में जो जनरली समझिए ना, जो कि स्तनपायी होता है ना, तो स्तनपायी में होता है फेफड़ा के द्वारा। क्वेश्चन में 171 मछली का लीवर भरपूर होता है। तो विटामिन डी से लीवर भरपूर होता है, मछली के लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 182 ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। अभी बताए तो ऑक्टोपस किस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मोलस्का संघ में। मोलस्का संघ जो कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, मोलस्का संघ। क्वेश्चन नंबर 183 है कि सतफल उत्पन्न होता है। ये हो जाएगा अंडाशय से, और असतफल बीजांड से हो जाएगा असतफल। क्वेश्चन नंबर 185 कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक, है ना। तब न बैक्टीरिया के द्वारा जो भी हमारे पास डिजीज होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये हो जाएगा सेरिबरम हो जाएगा। सोचना, कहा था ना, चतुराई और बुद्धिमत्ता का केंद्र भी सेरिब्रम ही होता है। और ये अग्र मस्तिष्क में होता है, ये अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है। क्वेश्चन 187 कि अल्जाइमर रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस से भी होता है मस्तिष्क से। 188 में गोबर पर उगने वाला पौधा को क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं लिथोफाइट। क्या बोलते हैं, लिथोफाइट। 179 है हार्मोन का कार्य क्या है। तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन्स का काम है। क्वेश्चन में 190 कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। किसके रूप में, तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। 191 कि प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। एक्चुअली क्या होता है कि मेन इसमें पटाने का काम करता है प्रोटीन को, वो कहता है ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को पचाने का मेनली काम। 192 किस वृक्ष को अधिकतम
किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचता है? तो उसकी छाल का नाश करके। यदि किसी वृक्ष को, ये तना हो जाएगा, आलू का भी क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा, प्याज और आलू का तना हो जाएगा। एक नर मच्छर पौधे का रस पीता है। अच्छा, पौधे का रस का इंग्लिश होता है नेक्टर, बहुत जगह नेक्टर, NECTER नेक्टर। तो फल का रस का इंग्लिश होता है नेक्टर, तो बहुत जगह आपको नेक्टर ही मिल जाएगा, हिंदी में ही लिखा हुआ। 195 मादा मच्छर, ये रस चूसती है। देखिए दोनों अलग अलग बात है। यदि पौधे का रस पूछेगा तो पौधे में जाएगा नर, आदमी का तो रक्त खून चूसने आता है तो वो हो जाएगा मादा मच्छर। 196 में है कि पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी भी तना से होता है ना, हल्दी भी तना से, प्याज भी तना से, आदि भी तना से, लहसुन भी तना से, तो ये सब तने से होता है। 197 कि पादप में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कौन सा प्रक्रिया है? तो वो हो जाएगा परासरण की प्रक्रिया। किस प्रक्रिया? परासरण की प्रक्रिया। 198 तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन, इसमें होता है निकोटीन। 199 में कुनियन किस पेड़ के छाल से निकाली जाती है? तो ये हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से कुनियन, जो कि मलेरिया का इससे दवाई बनता है। 200 में सेलुलोसी भित्ति किसके छालों में पाया जाए? ये होगा पौधों के छालों में। तो आज का क्या कारण है? तो फल से फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज के कारण फल मीठा लगता है। 102 में बोलता है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये प्रोटीन का होता है नाइट्रोजन। एक्चुअली प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये आपको कार्बोहाइड्रेट में भी मिल जाएगा, वसा में भी मिल जाएगा, ओके। और परंतु नाइट्रोजन सिर्फ आपको प्रोटीन में, एक्स्ट्रा चीज प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। 103 में कि जतु परागन का आशय क्या था? जतु परागन का आशय क्या है? तो ये जतुक द्वारा होता है, जतु परागन। क्वेश्चन नंबर 204 कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? ये क्या होता है? हल्दी से। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव नेत्र किस लेंस जैसे कार्य करता है? तो आदमी का लेंस उत्तल लेंस के जैसे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 206 है कि मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस के जैसे, ये लिखा हुआ ही है। क्वेश्चन नंबर 207 है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। इसका टेक्निक कैसे पकड़ेंगे? देखिए निकट है तो निकट में फोकस दूरी क्या होगा? निकट आ गया तो कोई चीज़ तो फोकस दूरी कम जाएगा। जब पूछेगा दूर दृष्टि दोष तो इसमें क्या हो जाएगा? मेरा फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा, फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। निकट में लेंस की क्षमता बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फोकस पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। लेकिन दूर में क्या होगा कि फोकस दूरी बढ़ जाएगा और इसका पावर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। 209 में टॉक्सिन क्या है? जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। 210 में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, तीनों एक ही बात है। तो एक बार फिर से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। डॉक्टर जो मेजर करता है टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में करता है। क्वेश्चन नंबर 211 तो 211 में बोलता है कि स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद किसका उदाहरण है? तो क्रमशः आलू का, तो आलू का हो गया स्तंभ कंद। उसके बाद चलिए धन कंद, तो बंडा केसर धन कंद में आ जाता है, प्याज आ जाता है शलकंद में, और हल्दी अदरक आ जाता है प्रकंद में। अच्छा कुछ टेक्निक देखिए, हल्दी और अदरक पसर के वो पसरता है वो प्रकंद में आ जाएगा, प्याज आ जाएगा हमको शलकंद में। 212 कि अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर खाने योग्य भाग फल भित्ति। तो पता है आप लोग को अमरूद का जो है ना पूरा का पूरा फल भित्ति खा लेते हैं, अंगूर का भी पूरा सब चीज़ें खा लेते हैं, टमाटर का भी सभी चीज़ खा लेते हैं। 213 में आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य होता है। तो आम का खाते हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति क्या कि मध्य वाला पोषण खाते हैं, बाहर वाला भी हटा देता है, बीच में तो वो होता है गुठली होता है उसको भी फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 कि मलेरिया रोग से प्रभावित है, पीलिया या तिल्ली कहा जाता है, ये मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। 215 में कि मलेरिया रोग का वाहक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। 216 कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये मलेरिया रोग का है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? तो मलेरिया रोग का है।
217 की पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, तो ये हो जाएगा परागन के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। तो 218 में हो जाएगा अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित तो होता है, तो ये अवशोषण होता है। अंतः शोषण से लग रहा है इसमें क्या होगा, अवशोषण होगा। क्वेश्चन नंबर 219 है कि प्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि, इसको भी मास्टर ग्रंथि ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 221 कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि होता है, जो कि स्फेग्नम सेल के अंदर वो होता है। 222 में जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु। यदि आ जाएगा बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, यदि आ जाएगा वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। 223 में कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। 224 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। जीव विज्ञान का पिताजी पूछेगा तो ये हो जाएगा अरस्तु, जंतु का भी अरस्तु, और वनस्पति का थियोफ्रेस्टस, चिकित्सा का हिप्पोक्रेटस। तो इतना याद रखिएगा। 225 में अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इसना प्रयोग पूछेगा किस पे किया था, तो मटर पौधा, कौन सा मटर के पौधा, तो झूरीदार मटर पे किया था, जो जंगली मटर था उस पर अपना ये प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 226 है कि जीन अवस्थित होते हैं, तो ये गुणसूत्र में जीन अवस्थित होता है, और जीन ही अपना जो अनुवांशिक का वाहक होता है, जीन के द्वारा ही होता है। 227 में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें, तो क्रोमोसोम में होता है। 228 में किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया, है तो झाड़ी। 229 में बहुभ्रमता का सर्वोत्तम उदाहरण तो सीटूस हो जाएगा। 230 में पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता था, पत्तियाँ में किया जाता है, पत्ता गोभी में। 231 जट्ठा रस पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जट्ठा रस किसे निकलता है, तो ये अमाशय से निकलता है, जट्ठा रस अमाशय से निकल, इसी को गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस भी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जट्ठा रस को, ये इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। 232 में लैकेन में प्लस पर सहजीवी मौजूद होता है, तो ये कवक और शैवाल होता है। कवक, अच्छा कवक होता है नीचे, कवक होता है नीचे, शैवाल होता है ऊपर। तो शैवाल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, और कवक का काम है वाटर मिनरल का सप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 233 कि डबोलकार द्वार कोशिका किसमें होता है, गेहूं में। डबोलकार कोशिका किसमें होता है, गेहूं में होता है। क्वेश्चन नंबर 234 बोलता है कि गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है, तो ये होता है सेब में। तो गूदेदार थैलेमस किसमें होता है, सेब में होता है। 235 में मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। 236 में पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये होता है छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण हो जाता है। अच्छा पानी का अवशोषण कहाँ होता है, पानी का, तो पानी का हो जाता है बड़ी आंत में। पानी कहाँ हो जाएगा, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 237 रक्त समूह होते हैं, तो ए बी ओ रक्त समूह होते हैं। 4 को रक्त समूह पूछे कितने प्रकार के, तो 4 कुल रक्त समूह होते हैं। 238 में रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड एस्टीनर ने किया था। 239 में सर्वदाता है तो ओ, अच्छा ओ माइनस भी इसको कहा जाता है। 240 में सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, तो ए बी प्लस हो जाएगा। 241 में शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती थी, वो जगह सेल्यूलोज का। प्लांट का भी किसका बना होता है, इसका ही बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर 242 जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ये क्या था, लीवेनहुक ने। जीवाणु खोज लीवेनहुक ने किया था। 243 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ जाएगा तो कौन सा, तो यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ जाएगा तो यकृत ग्रंथि। 244 में ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। 245 में कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस। 246 में कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं किससे, तो फफूंद से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अच्छा पेनिसिलिन का खोज क्या था, बेटिंग एवं बेस्ट ने। पेनिसिलिन का खोज क्या था, बेटिंग एवं बेस्ट ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ओके क्वेश्चन 200 पेरिया बीमारी है, मसूरा की पेरिया बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 248 एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 की आँख का रेटिना कार्ड करता है, तो कैमरे में फिल्म की तरह। क्वेश्चन नंबर 250 जड़ आवरण किससे प्राप्त किया जाता है, तो कैलिट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 251 कृषि शास्त्र में
किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधे और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है। तो दोस्तों 51 तक रहने दीजिए और इससे आगे का क्वेश्चन फिर आगे वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टोटल 1100 प्लस क्वेश्चन का मेरे पास वो कलेक्शन है तो उसका करवाना है। तो चलिए, वीडियो आपको सही लगा तो